हेलो दोस्तों, आज की सुनो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो जब मैं YouTube लाइव कर रहा था तो मैं आपको बताया था कि 61.8% के ऊपर जैसे मार्केट निकलेगी तो एक अच्छा खासा है कि यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो YouTube लाइव में तो ये लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप आपको जाके ज्वाइन करके आप देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि इसके पीछे का जो रीजन था, मैंने बताया था यूट्यूब में, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। आप देखोगे सेम वही लेवल है 61.8% का, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू मार्केट गया। मेरा जो डिसाइड लेवल था 12,316 का, जो मैंने प्लान किया था, तो मेरा था टारगेट यहीं पर ही अचीव होगा। लेकिन उसके बावजूद ही मार्केट क्या हुआ, 12,000 आप देखोगे 390 का मार्केट ने यहाँ पर अपना ओवरऑल मतलब 12,400 तक मार्केट गया। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया था, लगभग 100 पॉइंट और भी मार्केट मूवमेंट का। अब इसके पीछे का जो रीज़न था, अब देखिए ये कोई एक फैक्टर नहीं है, आप ध्यान रखना है। किसी एक चीज़ की वजह से मार्केट मोमेंटम नहीं किया कि मैंने फिबोनाची लगाई इसकी वजह से, या ऑप्शन चेन बहुत अच्छा मैं रीड करता हूँ, या ऑप्शन चेन डेटा के बेस पे ये मूवमेंट है। नहीं दोस्तों, इसके पीछे दो तीन रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टेक्निकल इंडिकेटर था, देन दूसरा जो था कि आपका दो चीज़ें आपको देखनी होती है रिवर्सल में। आपको दो चीज़ें, प्राइस एक्शन देखना होता है, देन उसके बाद डेटा आता है। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ, मैं उसको डिलीट करके आपको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने, और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी मैंने बता रखा है यूट्यूब लाइव में। तो वहाँ पर मैं आपको, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता रहा कि एक्चुअली में कैसे आप बता रहे हो। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, ये प्रीवियस डे का क्या था अपना, यहाँ पर प्रीवियस डे का ये अपना हाई था, ठीक है। प्रीवियस डे का हाई था। तो एक चीज़ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, प्रीवियस डे का हाई के पास ही मार्केट में क्या हुआ, रेंज होना स्टार्ट हुआ। प्रीवियस डे के हाई के पास ही मार्केट क्या हुआ, रेंज होने से। और ये क्या है, ये रिवर्सल ट्रेड है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये आपका ये रिवर्सल ट्रेड है। अब रिवर्सल ट्रेड जब होता है तो आपको दो चीज़ें आपको डेटा में ऑप्शन चेन में देख ध्यान रखना होता है कि वॉल्यूम प्लस आपका आता है सेक्टर। तो आपको ये चीज़ें आपको देखनी होती है, फाइंड करना होती है कि वॉल्यूम के बेस पे मार्केट चल रही है या सेक्टर के बेस पे मार्केट चल रही है। यानी मूवमेंट, अगर कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये मोमेंटम कैसे अब मार्केट आपके डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये दो डेटा की बेस पे, यानी दो फैक्टर की वजह से आप पता कर सकते हो। अगर वॉल्यूम आपका पुट में है, अच्छा खासा वॉल्यूम साथ ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब मार्केट है आपका आपका रिवर्स होगा। एंड सेक्टर है तो ऑलरेडी, वो सेक्टर है तो कंटिन्यू ऑटोमेटिक कंटिन्यू मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ें तो हमको डेटा में भी हम देखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर एक फैक्टर यूज़ किया था 61.8% का लेवल। तो सबसे पहले हमने ये भी चेक किया था कि ये किस लेवल के पास आपका ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका 61.8% प्लस 50% का ये गोल्डन रेशियो के पास मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो ये पहला, ठीक है, नंबर वन फैक्टर था। एंड दूसरा चीज़ ये आप देखोगे कि मार्केट में क्या है कि जब रेंज हुआ था तो ये अब देखो सॉलिड कैंडल बनी, यानी हैवी वॉल्यूम जो जनरेट हुआ था वो यहाँ से हुआ था। यानी आपका ये क्या हुआ, ये करंट डिमांड जोन एरिया, और जहाँ से अच्छी खासी मार्केट में एक हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने बायस की एंट्री बनाई है, राइट। तो आपका डिमांड जोन मिला, प्लस आपका टेक्निकल इंडिकेटर का अपना ये गोल्डन रेशियो मिला। एंड दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताया, अब देखो ये तो हुआ कि ये रिवर्सल पे हम लगाएंगे, राइट। लेकिन अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए इसी गोल्डन रेशियो को, अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए तो इंडिकेटर को कैसे यूज किया था, यानी टेक्निकल इंडिकेटर फिबोनाची लेवल का जो मेरा तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कैसे यूज करना होता है, जब ब्रेकआउट आपको चाहिए तब तो आपको हाई पे लगाना है और आपको लो पे लगाना है। अब जो आपको फैक्टर पता करना है, तो आपको जो ब्रेकआउट चाहिए वो यही इसी लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। जब आप यहाँ पर यहाँ पर लगाते हो तो आप क्या करते हो, ऐसे पुल बैक पे मार्केट चलती है यही लेवल पर। लेकिन जब आप ब्रेकआउट के लिए आप लगाओगे हाई एंड लो, तो ये वाला जो लेवल जब तक ये नहीं ब्रेक करता तब तक आपको कोई भी प्लान नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ मैं आपको बार बार यहीं पर बता रहा था कि इसके ऊपर जब निकलेगी तब जाके मार्केट मोमेंटम करेगी। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये 1-1.5 घंटे का लाइव सेशन हुआ था, 1 घंटे 20 मिनट का, तो ईजिली आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो ये हमको चीज़ें क्लियर थी कि यहाँ से मार्केट मोमेंटम करेगा। अब देखो मेन पॉइंट जो आता है, जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम का फैक्टर था इसमें या फिर आपका सेक्टर का फैक्टर था। तो यूट्यूब लाइव में भी मैंने ये चीज़ बताया था कि आईटी सेक्टर प्लस इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है, जो इसका वेटेज है, वो सेक्टर के बेस पे ही मार्केट मोमेंटम कर रही है, ना कि आपका वॉल्यूम के बेस पर। तो मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा और प्लस मैं आपको सेक्टर भी समझाऊंगा। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो सपोर्ट लेवल है 12,200, जो कि मार्केट 12,200 के नीचे से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। ये शिफ्टिंग छोड़ दो, क्योंकि जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में होता है तब शिफ्टिंग आपका इन द मनी का काम करता है, राइट। क्योंकि मार्केट का एज रिवर्सल मार्केट चल रही है तो ये शिफ्टिंग किसी काम का नहीं, इसको आपको इग्नोर मारो। मार्केट ब्रेक किसको करना है, 12,270-75 को ब्रेक करना है, 12,300 को ब्रेक करना है।
अभी जो करंट टाइप मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है वो कहाँ पर कर रही है, 12,000, राइट, 12,290 के पास मार्केट ट्रेड कर रही है, राइट, 290 या 280 के पास मार्केट ट्रेड कर रही है। अब जो हमको ब्रेकआउट चाहिए वो 12,290 का ब्रेकआउट चाहिए था, राइट, जो कि हमको यहाँ पर क्लियर कट आपको समझ में आएगा अभी मैं को क्यों बता रहा हूँ, राइट। 12,300 पे आप देखोगे जो हाई बी वॉल्यूम है वो चेंज ओपन ट्रक के साथ आपका ट्रेड कर रहा है, राइट। और पुट साइड में आप देखोगे वहीं पर चेंज ओपन ट्रक के साथ यहाँ पर भी ट्रेड है, लेकिन यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ। लो वॉल्यूम मीन्स ये होता है कि अगर जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है उससे जो सेकंड वॉल्यूम होता है अगर वो थर्ड वॉल्यूम आ जाता है तो उसे मैं बोलता हूँ लो वॉल्यूम, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हैं। बाकी जो स्ट्राइक प्राइस है ये सब लो वॉल्यूम काउंट होती है आपका। ये जैसे ये शिफ्टिंग है तो 45,000 हुआ, 45,000 से कम क्या हुआ, 38,000 हुआ। तो ये अपना दो जी वॉल्यूम वाला है, यही आपका सबसे बेटर काम करता है। बाकी जो आपका थर्ड पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, ये सारे लो वॉल्यूम में काउंट होते हैं, राइट, जो कि इनका कोई काम नहीं होता है। आपको मेजर आपको यही दो वॉल्यूम का यानी फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू ही काम करती है। अभी देखो 12,300 जैसे मैंने बताया कि हैवी वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट ट्रेड कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट को रिवर्स करने के लिए यानी मार्केट को वापस डाउन लाने के लिए चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट कंटिन्यू नहीं होती है। मार्केट डायरेक्शनल जब चलती है, जैसे ये वाला सीन है, इसमें अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ हो तो वो होता है शॉर्ट बिल्डअप का आउट होता है, राइट। ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, वो शॉर्ट बिल्डअप का होता है, ना कि ये रिवर्सल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के साथ, वो शॉर्ट बिल्डअप में काउंट नहीं होगा। काउंट में इसकी उसके बेस पे आपका ट्रेड रिवर्स नहीं होता है, राइट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप डेटा में देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, जब हमने इस टाइम पे देखा तब ओपन इंटरेस्ट नहीं था, जब मार्केट 13,300 के आसपास आती है तब जाकर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, राइट। तो हमको फैक्टर यहाँ पर पता चल गए थे कि ये सब काउंटर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि जब ओपन इंटरेस्ट होता है तब जाके ये वाली जो शिफ्टिंग मैं बता रहा हूँ तभी काम करेगी एज अ रिवर्सल में, राइट। यानी मार्केट क्या है, पहले डाउन आया, देन जा रहा है अप, एंड उसके बाद तब जाके डाउन आता है जब हैवी ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर कोई रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा तब। लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस लेवल है ही नहीं है, और जो कि छोटे प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे मार्केट रुक ही नहीं सकती है। ओके, मार्केट क्या होती है, रुक ही नहीं सकती। अब यही जो स्ट्राइक प्राइस पे आप देख रहे हो 12,300 कहाँ पर है, यही है 12,300। मार्केट कहाँ रुकी, कहीं रुकी है, नहीं रुकी, नहीं। करेक्शन होने के बाद तो ब्रेक किया, थोड़ा करेक्शन देने उसके बाद मार्केट कंटिन्यू। अगर यही चीज़ ओपन इंटरेस्ट के साथ होता है यहाँ पर, जो आपका 45,000 का ये जो वॉल्यूम आपको दिखा यही ओपन इंटरेस्ट के साथ होता है, राइट, तो इस केस में मार्केट क्या होती है, रुक जाती, और ये होता फेलियर, क्योंकि ये चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब छोटे प्लेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक हिंट था जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया था लाइव मार्केट में। यही चीज़ मैं आपको बता भी रहा था, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने कहा डिटेल में आपको शाम को वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर ये चीज़ें हो गया, डेटा हमारा यहाँ पर डेटा का काम खत्म, क्योंकि डेटा में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ट्रेड करने वाली। ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इतना ही आप हिंट लगा सकते हो कि यहाँ से आप ब्रेक हो जाएगी मार्केट। बाकी ये वाले पार्ट से आप हिंट नहीं लगा सकते हो कि मार्केट में एक्चुअल मार्केट मूवमेंट करेगी या नहीं करेगी। ये वाला पार्ट से आप कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते हो कि सपोर्ट लेवल पे आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन इस वाले पार्ट से आप पता कर सकते हो कि मार्केट ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है तो ये ब्रेक कैसे होगा। तो यही फैक्टर मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जब मार्केट रिवर्सल होता है तो दो फैक्टर के बेस पे आपको देखना होता है, वॉल्यूम होता है एंड सेक्टर होता है, राइट। क्योंकि इसमें क्या है, हैवी वॉल्यूम के साथ सपोर्ट लेवल पे कहीं ट्रेड ही नहीं हो रहा है, ना तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ना इन दवाने पे। जो हुआ है वो सपोर्ट लेवल पे है, तो सपोर्ट लेवल से हमसे मतलब ही नहीं है, राइट। क्योंकि हमको करंट प्राइस पे चाहिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस के, एटीएम के नियर स्ट्राइक प्राइस पे हमको वॉल्यूम का आपको होना जरूरी है, तब जाके मार्केट क्या होती है, जब ब्रेक हो जाती है, राइट, कोई भी रेशनल लेवल होता है। लेकिन हमारा वॉल्यूम का तो था ही नहीं यहाँ पर, तो हमारा आता है सेक्टर बचा। अब यही अभी पुट साइड वाला अपना जो काम करेगा वो सेक्टर करता है। अब यही चीज़ अब आप देखोगे, सेक्टर पता करने के लिए आपको वेटेज समझना होता है, तो वेटेज आपको देखना होता है। आपका ये रहा स्टॉक का वेटेज और ये रहा अपना सेक्टर का वेटेज। अब ध्यान समझिएगा, जो मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, राइट। आईटी फाइनेंशियल सर्विस फिन निफ्टी आपका कंटिन्यू आपका बुलिश जा ही रहा था, राइट। कितने परसेंट, 15% का वेटेज है, प्लस आपका आईटी सेक्टर क्या था, बुलिश है, रिवर्सल था। मैं आपको दोनों को ओपन करके दिखाता हूं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। ये आप देखो फिन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी यहाँ पर मूवमेंट था, तो उस केस में क्या था, फिन निफ्टी में अच्छा खासा मूव हो ही रहा था। तो यहाँ पर क्या, ये वेटेज है, मतलब कि आपका ये आपका जो मिड कैप है उसमें मूवमेंट करने में ये हेल्प करेगा। अभी 15% का इसका कंट्रीब्यूट है, राइट, वेटेज का। तो इजीली मार्केट क्या करेगी, वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी,
ठीक है, मूवमेंट करना स्टार्ट। आईटी सेक्टर का अगर आप देखोगे, आईटी सेक्टर भी आपका क्या था, रिवर्सल हो रहा था। और ये चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में भी बता रहा था कि आपका मार्केट रिवर्सल हो रहा है, सेक्टर आपका रिवर्सल हो रहा है, तो मिड कैप अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, राइट। आपका अच्छा परफॉर्म करेगा करे। आप आईटी सेक्टर आप देख लो रिवर्सल पे चल रहे हैं, राइट। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर थी कि आपका वॉल्यूम तो हमारा था ही नहीं, राइट। वॉल्यूम हमको मिला ही नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ का सहारा था, जो कि था हमारा वेटेज का, राइट। वेटेज का प्लस आप स्टॉक का भी वेटेज आप जाके देख सकते हो, प्लस आपका सेक्टर का मैंने दिखाई दिया, राइट। तो इस तरह से इस ट्रेड का आप एक आइडिया लगा सकते हो, मल्टीपल सोर्स से कंफर्मेशन कर सकते हो कि एक्चुअली मार्केट क्या होगी, आपके फेवर में चलेगी, राइट। आपके फेवर में क्या करेगी, मार्केट चलेगी, ठीक है। तो हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम आपको जो मतलब चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। तो आपको दो तीन चीज़ें आपको हमेशा हमेशा रिवर्सल में ध्यान रखना है, वॉल्यूम और सेक्टर का ही रोल होता है। क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं है तो बचा सेक्टर, और सेक्टर अगर नहीं है तो बात ही खत्म, यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि इस चीज़ों से सिर्फ हम कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेक हो गया। वो कब ब्रेक होगी ये तो हमको नहीं पता ना, कब ब्रेक होगी। अब वो हम भगवान भरोसे थोड़ी ना यहाँ पर बैठे रहें कि चलो 12,300 ब्रेक करेगा तो मार्केट मूवमेंट करेगी, ये सब रिस्की हो जाता है। लेकिन आपका अगर सेक्टर मिल गया तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। अगर आपका वॉल्यूम यहीं पर मिल जाता है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम है, जैसे ये शिफ्टिंग है, यही इसी तरह से इधर भी शिफ्टिंग होना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ तो शिफ्टिंग हुआ ही नहीं है ना, तो हमको कॉन्फिडेंस यहाँ से नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आए कि मिड कैप का कैसे हमने प्लान किया था। इससे पहले हमने बैंक निफ्टी का वीडियो अपडेट किया है, तो उसको जाके आप जरूर देख लेना कि बैंक निफ्टी वाला जो मूवमेंट हमने कैप्चर किया था, एंड बैंक निफ्टी वाला हमने वीडियो अपडेट कर दिया कि सिर्फ दो चीज़ों को देखना होता है। तो बैंक निफ्टी वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, ये वाले ट्रेड का कंफर्मेशन कैसा, और इसका भी हमने लाइव मार्केट में अपडेट किया है, डिमांड जोन से कैसे मार्केट मूवमेंट टाइम किया था, ओके। तो ओवाई डेटा वाली सीरीज आप लोग फॉलो करते रहना, और आपको ओवाई डेटा सीरीज अगर आप लोग को पसंद आ रही है दोस्तों, आपको सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी डेटा रीडिंग करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा।